Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। इस कोरोना वायरस की चपेट में हमारा देश भी आया है। ऐसे में पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। रियल एस्टेट क्षेत्र पर भी इसका बड़ा असर हुआ है। इस कोविड-19 का किस तरह से आने वाले दिनों में रियल एस्टेट क्षेत्र पर असर होगा, ये बताने के लिए 27 अप्रैल को जूम वेबिनार का आयोजन नैना बिल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से किया गया था। रियल एस्टेट सिनेरियो पोस्ट कोविड-19 के नाम से ये वेबिनार संपन्न हुआ। इस वेबिनार को आवाज चैनल के मुख्य संपादक जी मोयुद्दीन जेट्टी ने मॉडरेट किया। की नोट स्पीकर के तौर पे श्री साई संस्थान शिरडी के चेयरमैन और हावरे ग्रुप के एमडी डॉक्टर सुरेश हावरे, फॉर्मर एनएमएमसी और कोकण रीजन के डिविजनल कमिश्नर विजय नाहटा, नवी मुंबई के वेल नोन एडवोकेट अरुण त्रिपाठी मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित थे। साथ ही पैनलिस्ट में नैना बिल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रकाश बाविस्कर, महाराष्ट्रियन बिल्डर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मधु पाटिल, पनवेल बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट मनोज भुजबल, अरविंद रियलिटी के एमडी और नवी मुंबई क्रेडाई एमसीएचआई के ट्रस्टी अरविंद गोयल, क्रेडाई एमसीएचआई के नवी मुंबई प्रेसिडेंट विजय लखानी, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्किटेक्ट के ज्वाइंट सेक्रेटरी आर्किटेक्ट कौशल जाड़िया उपस्थित थे। इस वक्त मार्गदर्शकों ने रियल एस्टेट क्षेत्र पर हो रहे असर के बारे में बारीकियों के साथ बताया और इस वेबिनार को बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला। कई लोगों ने अपनी समस्याओं का हल इस वेबिनार में मिला। यह एक बेहतरीन वेबिनार संपन्न हुआ। वेलकम यू ऑल टू दिस वेबिनार। ये जो ऑर्गेनाइज किया है नैना बिल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा, मिस्टर प्रकाश बाविस्कर ने बहुत अच्छी लीड ली है। एंड लॉकडाउन चल रहा है, सभी जानते हैं कि बहुत डिफिकल्ट टाइम्स है, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स फॉर आवर कंट्री। पूरी दुनिया ही फेस कर रही है, हम भी फेस कर रहे हैं। पर ये बात चल रही है कि लॉकडाउन है और उसके आगे क्या। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक जो आज लिया गया है और बहुत अच्छी बात है कि डोंट वरी आस्क क्वेरीज। और आज जो हमारे जो कीनोट स्पीकर्स हैं और जो पैनलिस्ट्स हैं, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स वी कुड हैव ऑन दिस पैनल। मैं पहले फॉर्मेट बता दूं कि हमारे जो कीनोट स्पीकर्स हैं वो पहले एड्रेस करेंगे हमें। 3 कीनोट स्पीकर्स हैं वो हमें एड्रेस करेंगे और उसके बाद फिर जो हमारे पैनलिस्ट्स हैं उनके साथ हमारा एक इंटरेक्शन होगा और फिर हम क्वेश्चंस लेंगे जो हमारे इस वेबिनार में जुड़े हैं। Now we are already in the red zone, being in MMR region. So we have to anticipate that we have to have sufficient patience. सबूरी हमको सबको रखनी जरूरी है। Second thing that is going to happen after the lockdown is withdrawn and we all are ready for starting our site, starting our work, starting our offices, and the situation will be there will be a job attrition in the market. Many people will be losing their jobs, and because the effect of this job attrition will be we may face a number of booking cancellations. Now how to deal with booking cancellations, that everybody has to think of. Already there is a process in RERA. Third thing that may happen is there will be renegotiations in deals, maybe even bookings, maybe even deals. Fourth thing I expect that is to happen is many people will not be able to carry on with their projects and they may think of giving away, or they may look for the JV partners. So those who are having liquidity, good liquidity, and are able to raise finances, they should look for good JV opportunities also. Now today's subject is what would be the scenario of real estate in Navi Mumbai after COVID-19. I think as a developer, Mr. Haure has exactly estimated what is going to happen in next few time. He already has talked about the lockdown. Today, Honorable Prime Minister had a conference with all chief ministers of the country, and I think at least up to 16th of May, this lockdown will be extended in Maharashtra, especially in MMRDA region and Pune. I think it will not stop on 16th May. As Mr. Haure said, it will go up to June 8th. And you all of us know that in Konkan region, rain starts in first week of June.
So that also will be a big problem for we all builders. हावरे सर ने जो बताया है उसके बारे में मुझे ये बताना है कि आने वाले समय में हमको ये पता नहीं कि हमको काम कब शुरू करना पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर बारिश शुरू हो जाती है और यू नो द रेन्स आर वेरी हेवी इन कोकण रीजन, तो उस समय हमारे सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज होगी. अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू रिपीट व्हाट मिस्टर हावरे हैज ऑलरेडी सेड. पहली डिफिकल्टी ये होगी कि जो वर्कर वापस गए हैं अपने वतन में, उनको वापस लाना, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. Secondly, unfortunately, even before COVID, the builders were in a very bad shape. There was no demand, there was no liquidity. Bank has become very harsh with the builder. There are number of rules, regulation, acts which are very pinching and troubling the builders in this situation. This COVID came. जिसको मराठी में हम बोलते कि दुष्काळात 13वा महिना. Industries, because the government of India is conscious of the fact, state government is conscious of the fact, the role played by the housing industry in the economic development of the country. Now, in the short term, I personally feel that it is going to be a very severe impact. Now, this severe impact is going to be first because of, as Mr. Suresh Aure has pointed out, that the labor shortage. Now labor shortage would create a huge problem for this industry. Now, but I personally feel that the government is not going to lift the travel bans. The rails are not going to start functioning very soon. I personally feel that even the flights are not going to resume very soon, and therefore, if the state government allows those sites where the laborers are already, as my friend Mr. Suresh Aure pointed out, that lots of laborers are still stuck up at the site. And the builders and developers working in Naina area are the members and office bearers of this association. Since its formation, this association has done a thorough study of various DCPRs which are published by different development authorities and has submitted timely suggestions and objections on the same. And we are pleased to state that many of our suggestions were accepted and included in the revised DCPRs. For example, cancellation of the flat OCSDC charges in the Naina area, which were 2,311 rupees per square meter. Then exemption in FSI of the passage in front of staircase and lift. Due to this exemption, now every 4-story building gets 2 additional 1 BHK flats. Then every 7-story building will get 5 additional 1 BHK apartments, and so on. और जो प्रपोज प्रोजेक्ट है उसमें तो रेट नेचुरली कम हो सकता है. ये स्थिति में हो सकता है बायर्स नहीं मिलेंगे, तो इसी समय में अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट है कि वो अथॉरिटीज ने हमें जो चार्जेस लगाए जाते हैं बिल्डिंग परमिशन के समय, एक तो वेव ऑफ किए जाए और मतलब उसके इंस्टॉलमेंट्स दिए जाए, और वो ओसी के समय जब हमारा सेल हो जाता है उस ओसी के समय वो चार्जेस लिए जाए. ऐसी बेसिक डिमांड्स हमारी है. बाकी मतलब जो है अल्टीमेटली दैट विल कम बैक. It may take time. The transport is regularized, the railway is regularized, buses are inter-state buses are continuous. The main problem for the future I'm just looking for is of the finances. टाइम नहीं है कि मैं कोर्ट में जाएगा और कुछ रिजल्ट लाएगा और बिल्डर को लगे मैं उसको अटका करेगा, तो ये नहीं, दोनों बैठ के कुछ भी मिडल वे निकलेगा तो वही अच्छा रहेगा. कोर्ट में जाने से कुछ ये नहीं है. Infrastructure available with and possibilities. For example, labor, material, heavy machineries, funds, all these. Those who are ready with everything, they can start their concession work, and really they will be lucky people who can start the concession activities in this difficult time and in the disaster also.
हमें वहाँ पर ऐसे फ्लैट डिजाइन करना, जिन बिल्डिंग का डिजाइन ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जिन बिल्डिंग्स को हमें डिजाइन करना आगे, वो बिल्डिंग्स हमें इतनी लेविश डिजाइन करनी है कि एक आदमी यदि अफोर्डेबल हाउसिंग भी लेता है तो वो घर से बैठ करके काम कर सके, जहाँ पर उसको वर्क एट होम का कल्चर आ सके. तर माझं एक रिक्वेस्ट आहे सगळ्यांना की जर तुमच्याकडे साईटवर लेबर असतील, तुमच्याकडे मटेरियल असेल आणि ते तुम्ही 1-2-3 महिने काम करू शकत असाल तरच ती साईट चालू करावी. ब्युरो रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई. Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.